दोनों को मान बोलकर किस तरीके से उन्हें उनकी कितनी अच्छे से बेइज्जती की। उजाला की जिंदगी में धीरे धीरे अब अंधेरा छाने लगा है। कुछ लोगों की वजह से शिवानी जी के रसगुल्ला फूट गए, पराठे टूट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीपक और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल दीपक गुंजन ऑफिशियल में। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अरियारी में जो कि कल इंटरव्यू किया था पंकज भाई ने। उन्होंने बोला आज मुलाकात हम लोग करने वाले हैं दो महान मूर्तियों से। तो महान बोलकर पंकज भाई ने बहुत अच्छे से दोनों की बेइज्जती की। फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा कल बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इंटरव्यू लिया और बोला कि उस दिन का रहा बचा आज कसर पूरी कर देते, जो बांधना जो कुछ बचो तो छूट गो तो इंटरव्यू में आज हम बहुत अच्छे से पूरी कर दे। तो वो कसर पूरी उन्होंने करी। फ्रेंड, ये है उजाला जो कि कानपुर से आई है। इसकी जिंदगी में धीरे धीरे अब अंधेरा छाएगा, क्योंकि ये बहुत उम्मीदों से वहां से आई और इसकी जिंदगी में धीरे धीरे अंधेरा छाने वाला है। इसे लगने लगा है कि मेरी जिंदगी में धीरे धीरे अंधेरा छाने वाला है, क्योंकि ये कह रही है कि मेरे व्यूज धीरे धीरे 20, 28, 25 ही आ रहे हैं, बहुत व्यूज कम होते जा रहे हैं। इसके दिल में बहुत घबराहट बनने लगी है कि हम आगे क्या करें क्या ना। और फ्रेंड, अभिषेक भाई ने एक दिन एक बात कही थी अपने वीडियो में। उन्होंने कहा था कटी हुई पतंग को लगता है कि हम बहुत ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन कटी हुई पतंग दोस्तों ज्यादा देर तक आसमान में नहीं रुक पाती है। समझे फ्रेंड? और वो बात धीरे धीरे अब सच साबित होने लगी है। इन लोगों की बातों से, इन लोगों की इंटरव्यू से तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी सामने आने लगी है और सामने आ भी रही है कि हाँ, कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है। ये बात अब धीरे धीरे सब मालूम पड़ती जा रही है। फ्रेंड, अबे तो इनके धीरे धीरे व्यूज कम आने हुए हैं, धीरे धीरे कम व्यूज हुए हैं। किसी दिन धीरे धीरे इनका चैनल बंद हो जाएगा और सबकी जिंदगी में ये उजाला जो आई है सबकी जिंदगी में अंधेरा करके रप्पू चक्कर हो जाएगी। अपनी जहाँ कानपुर से आई है वही रप्पू चक्कर हो जाएगी। फ्रेंड, आप लोगों को पता है, इन लोगों की भावनाओं को देख के हमें तो यही लग रहा है। इसलिए लग रहा है फ्रेंड, क्योंकि रुपया आया नहीं, इन लोगों के दिलों में घबराहट पैदा होने लगी। लिपस्टिक वाली पूरा रुपया ना धर ले, अंधेरा तो ये लग रहा है कि उसके दिल में, क्योंकि वो ज्यादा ही कुछ होशियार है और उसे ये लग रहा है कि लिपस्टिक वाली पूरा रुपया ना धर ले, कहीं हमें रुपया ना दे। क्योंकि सबसे ज्यादा होशियार हमें इन लोगों में यही लगती है, अंधेरा यानी उजाला। तो ये सबकी जिंदगी में अंधेरा करने वाली है। बहुत अच्छे से सब लोगों का चल रहा था, अब ये धीरे धीरे करके इसने सबकी जिंदगी में अंधेरा करके अंधेरा होने वाला है धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे व्यूज कम हो जाएंगे, धीरे धीरे व्यूज कम होते जाएंगे और इनका चैनल बंद हो जाएगा। और फिर बंद होगा तो फिर अंधेरा हो जाएगा। फिर अपनी इन लोगों ने अपने आप ही सर पटल चालू हो जाए, अपने ही लड़ाई, अपने आप से में लड़ाई चालू हो जाए इनकी। और इसीलिए फ्रेंड, ये अंधेरा उजाला अपनी चैनल अलग बनाइए, इसीलिए अलग चैनल बनाइए, क्योंकि इन लोगों को कोई पता नहीं कब का हो जाए। तो हम अपने धीरे धीरे इन लोगों के सारे वायरल तो हो जाए, हमारी थोड़ी पहचान तो हो जाए। तो इसलिए वो चैनल अलग अपनी बना लिए। इसी वजह से सोच रही है कि हम अपना अलग काम करें, क्योंकि वो होशियारी इतनी है, इन लोगों को मूर्ख बनाया, शिवानी से लड़वाया मूर्ख बना के। समझे फ्रेंड? इसीलिए जितनी फूटन इसने आई है तो उजाला ही ने आके करवाई है और इसने ही आपस में लड़वाई और अपना बोरी बस्ता बांध के तैयार रखे और अपना चैनल बना के इसलिए उसने तैयार कर लिया है। और लिपस्टिक वाली भाभी कह रही है कि हम चैनल बना के फंस गए हैं, क्योंकि ये जो कुछ इनका प्लान था ना लिपस्टिक वाली का और ये उजाला का, वो सब उल्टा पड़ता जा रहा है। धीरे धीरे व्यूज कम आते जा रहे हैं, धीरे धीरे इन लोगों में खटपट होती जा रही। उनने चैनल अलग बना लिया, इनका चैनल अलग है और 3-3, 4-4, 5-5 चैनल अलग अलग बनेंगे। तो अब लिपस्टिक वाली को लग रहा है कि हम चैनल बना के फंस गए हैं। इंटरव्यू में ये कहा, समझे? कल के इंटरव्यू से, पंकज भाई के इंटरव्यू से दूध का दूध पानी का पानी हुआ और इन लोगों के पेट में आपस में कितना कालापन है, कितने खटास है एक दूसरे के प्रति, वो धीरे धीरे जाहिर होने लगे। और शिवानी जी ने उधर घर पर काफी रेसिपी बनाई, बोली कि थोड़ी थोड़ी बनानी थी, बहुत सी चीजें बना दी। तो हम तो ये कहते हैं, लिपस्टिक वाली वैसी कह रही है कि हम फंस गए हैं, तो थोड़ी थोड़े आपको नहीं दे देती, थोड़ा जितना ज्यादा सामान बन गो तो उन लोगों ने को दे देती। क्योंकि ईफू भाई के जो रसगुल्ला बने, रसगुल्ला पे अंधेरा पड़ गया और तई वजह से रसगुल्ला आते हुए काले काले हो गए। समझे फ्रेंड? रसगुल्ला अच्छे बना रहे ईफू भाई, लेकिन जैसे अंधेरा की नजर पड़ी वहां पे तो रसगुल्ला हो गए काले काले और उजीता पड़ो तो हो गए सफेद सफेद। तो कछू तो रसगुल्ला फूट गए। हमने पहले बोली थी शिवाजी जी से कि घर में अपने एक कालो कपड़ा बांध दो, क्योंकि नजर बहुत खतरनाक होता है। कछू लोगों की नजर लगी और मार्क ज्यादा लगी हुई, तो जब भाई कोई चीज घर में अपने बनाओ
तो सुगंध तो उड़ती ही अच्छी अच्छी चीज है। अब वहां पे चाउमीन की सुगंध उड़ रही थी, टिक्की की सुगंध उड़ रही थी, और पराठे की सुगंध उड़ रही थी। रसगुल्ले की जब सुगंध लगी, बाहर जब तक गई, तो दिल में एकदम ही मन भाव अंदर ही अंदर, जैसे अच्छी चीज को सुगंध लगा तो एकदम ही मन होता है कि खाई लें, इस तरीके से लगा। तो उसकी नजर इतनी भयानक पड़ी कि रसगुल्ला फूट गए और पराठे टूट गए, और फिर पराठे जब टूट गए और टिक्की इन लोगों को नहीं मिल पाई, वो चीज पे इतनी भयानक तरीके से नजर बनी कि कोई चीज सही से नहीं बन पाई, समझे फ्रेंड। क्योंकि रसगुल्ला चूर चार हो गए, पराठे टूट टार हो गए, और मोमोज बन नहीं पाए, और टिक्की सही से बन नहीं पाई, समझे फ्रेंड। क्योंकि नजर बहुत भयानक पड़ चुकी थी इनकी सब चीजन पे। क्योंकि मार्च सूंघ के जब नजर पड़ी तो वो नजर बहुत काली काली नजर आती, तो सब चीजन को बेकार करके रख दो फ्रेंड। हमारे तो समझ में ऐसी आए कि अब देखना कितनी तलवारें इन लोगों ने आपस में खींचे, समझे फ्रेंड। तो इस इंटरव्यू से हमें तो यही लगो है। और शिवानी जी थोड़ा खिंचा मार दो करे, उनकी आत्मा को शांति मिल जाए करे, अच्छी हो और अच्छी रहे हो, इसका कोई तोड़ नहीं। ठीक है, वीडियो आज के लिए वीडियो इतनी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, बाय।